समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। ठाकुर जसवंत सिंह जी प्रणाम। प्रणाम तोताराम जी, क्या खबर लाए हो? अजी ठाकुर रघुवीर सिंह के बेटे रतन सिंह के ब्याह का न्योता लाया हूँ, राम का नाम लेके। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है जी। राम राम छोटे ठाकुर। राम राम जी, राम राम। देखो बड़े ठाकुर, एक बात कहूँ? हाँ, कहो। जी आपके छोटे भाई धनराज जी को आपने शहर भिजवाया, पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी कर दी, बच्चा भी हो गया राम का नाम लेके। आपने अपनी छोटी बहन पार्वती की भी शादी कर दी, उसके भी बच्चा हो गया राम का नाम लेके। अब आप अपनी भी शादी कर लीजिए राम का नाम लेके। तोताराम जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरी एक छोटी बहन भी है मधुमती, बस उसकी शादी हो जाए फिर हम भी कर लेंगे राम का नाम लेके। लीजिए। धन्यवाद बहू तुम। अरे भगवान, और सुना भाई, तेरी दिल्ली के क्या हाल चाल है? ठीक है भाई साहब। और तेरे कपड़ों का कारोबार कैसा चल रहा है? भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो कहता हूँ आप भी ये खेती बाड़ी छोड़िए और मेरे साथ दिल्ली में कपड़े के व्यापार में लग जाइए। अरे पैसा ही पैसा है वहाँ। नहीं भैया, हमें नहीं जाना दिल्ली विल्ली, हमें यही रहना पसंद है। घबराओ मत मधु, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। अच्छा ये बताओ कि शिकार पर कब चलोगे? बोलो कल चलें? जरूर, कल तो शादी में जाना है भाई साहब। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, कल तो रघुवीर सिंह के छोटे बेटे रतन सिंह की शादी है। जरा देखो तो सही, कितने बजे बुलाया है? कितने तोले की वाला? माँ वो है तो ये आप मुझे दीजिए। देखिए माँ, तुम्हें बताओ ठाकुर साहब, अब आप ही फैसला कीजिए। हाँ सरस्वती, बोलो ना। मुझे तो ये 2 सोने के और ये 3 जड़ाऊ पसंद है। क्यों बेटा रणधीर? हाँ माँ, यही ठीक है। क्यों कमला? मुझे तो पसंद है, पर देवर जी को। भाभी मुझे तो यही पसंद है। चुप रहो, हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन से कुछ नहीं पूछा जाता। अच्छा, तो इन लोगों ने तुम्हारी शादी मेरे साथ बगैर पूछे ही कर दी थी? और नहीं तो क्या। अब हंसी ठट्टा बंद करो, जेवरों का हो जाए तो कपड़े लत्ते का भी हिसाब करना है। अरे हाँ रतन बेटा, बाहर जीप गाड़ी में सब थान बंधे रखे हैं, उन्हें ले आओ। ये ले जाओ। मधु, तुम ये क्या कर रही हो? शादी की बधाई देने आई हूँ। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए रतन। जवाब मैं देता हूँ, लेकिन तुम इधर तो आओ प्लीज। मधु, ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। ये जानते हुए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती तय कर दी। लेकिन तुम्हें शादी से इनकार करना होगा। लेकिन मधु, वो मेरी एक नहीं सुनेंगे। ये जानकर भी कि मेरे पेट में जो बच्चा है उसके बाप तुम हो। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी समस्या में डाला है, मगर इसके सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। एक ही रास्ता है कि मैं जहर खाकर जान दे दूं ताकि तुम आराम से शादी कर सको। मधु नहीं, मैंने एक तरकीब सोची है। क्या? सुना है तुम्हारी दीदी और जीजाजी दिल्ली से आए हैं। हाँ? तुम उनके साथ दिल्ली चली जाओ। वहाँ मेरे एक दोस्त है, वो तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएगा। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, बस सुबह जाना है, शाम वापस। वो ये बच्चा गिरा देगा। और सुनो, ये कुछ पैसे हैं तुम्हारे खर्चे के लिए। मैं जानती थी कि तुम कायर हो, लेकिन इतने कमीने, ये मुझे आज पता चला। मधु, मधु, मधु!
हो जा, मत रो। ऐसा कुछ मत कर बैठना जिससे कि बात और बिगड़ जाए। अब बिगाड़ने को राही क्या है भाई साहब? हमारी मधु की जिंदगी बर्बाद करके वो हरामजादा शादी रचाने जा रहा है। हम ये शादी रुकवा देंगे। देखो, मैं अभी जाकर रतन के बाप ठाकुर रघुवीर सिंह से मिलूं। मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें जब सारी असलियत का मालूम होगा तो वो रतन को अपना वादा पूरा करने पर मजबूर कर देंगे। जवाब दो रतन, ठाकुर जसवंत सिंह ने जो इल्जाम तुम पर लगाया है वो सच है या झूठ? बाबा, ये सब झूठ है। रतन सिंह, देखो रतन, मैं ना तो यहाँ कोई बखेड़ा करने आया हूं और ना ही तुम्हें भला बुरा कहने। भूल इंसान से ही होती है, तुमसे भी हो गई, लेकिन अब तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम अपनी भूल को मानो और जो वादा तुमने मधुमती से किया था उसे पूरा कैसी भूल, कैसा वादा? न जाने क्यों ये सारी मन गढ़ंत कहानियां बनाकर आप लोग मुझ पर किसे उछालना चाहते हैं? मन गढ़ंत कहानियां? तो क्या ये सच नहीं कि मधुमती हामिला है? होगी, होगी, मगर इसका जिम्मेदार मैं नहीं। तुम झूठे हो, मक्कार हो और एक नंबर के नीच इंसान और कमीने हो। ठाकुर जसवंत सिंह, धनराज की जबान को लगाम दो वरना यहाँ खून खराबा हो जाएगा। खून खराबा होकर रहेगा रणधीर सिंह। राज, मेरी बहन की इज्जत लुट जाए मैं देखता रहूं। अरे इस घर की ईंट से ईंट बचा दूंगा। राज, खामोश हो जाओ, अब मुझे बात करने दो। तो फिर आप कीजिए बात। पत्थर से सर तोड़ने से कोई फायदा नहीं। रघुवीर सिंह जी, ये जानकर कि ये हमारी इज्जत का सवाल है, मैं इसका फैसला आप पर छोड़ता हूं। ठाकुर जसवंत सिंह, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, बस इसके सिवाय मैं कुछ नहीं कह सकता। याद रखना ठाकुर, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं कुछ कहूं? कहो। ठाकुर जसवंत सिंह ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। क्या सच है? आज शाम मधुमती रतन से मिलने आई थी यहाँ। मैंने उस कमरे की खिड़की से छुपकर उनकी सारी बातें सुन ली है। वो दोनों छुपकर मिला करते थे और वो रतन के ही बच्चे की मां बनने वाली है। मेरी मानिए, भगवान के लिए ये शादी रोक दीजिए और रतन को मधुमती से शादी करने के लिए रजामंद कीजिए। खामोश रहो, बिल्कुल खामोश। विवाह से पहले जो लड़की अपनी इज्जत गंवा बैठे वो इस घराने की बहू बनकर आने के लायक नहीं। और कान खोल कर सुन लो, आज तो ये बात कही, आगे से किसी ने एक शब्द ही इस बारे में निकाला तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रणधीर बेटे, अब तुम्हें अपने पिता को कुछ समझाओ। लड़ाई झगड़े से कोई नतीजा नहीं निकलेगा धनराज। जितने मुंह हैं उतनी बातें। सारे गांव भर में बदनाम होकर रह जाएंगे हम लोग। तो क्या खामोश रहने से इस बात पर पर्दा पड़ा रहेगा? कल ही से यह खबर ऐसी आग की तरह फैलेगी कि इस घर के बाहर कदम रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने ये गांव छोड़ने का फैसला किया है। हम अपना घर बार, अपनी जायदाद सब बेचकर दिल्ली चले जाएंगे। और वहां करेंगे क्या? जो भी करें, चाहे भूखे मरे, लेकिन लोगों के ताने तो नहीं सुनेंगे। एक इज्जतदार दुनिया की हर मुसीबत झेल सकता है,
लेकिन जलील होकर जी नहीं सकता। धनराज, जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं उसका मुझे बहुत दुख है। मुझे भरोसा है कि सेठ किशन हमारी जमीनों और मकान की अच्छी कीमत देगा। अच्छा, मैं शाम तक लौट आऊंगा। क्या हुआ पार्वती? रतन सिंह, ये मेरी बहन मधुमती की लाश है। तुम्हारे वादों के अनुसार इसे आज तुम्हारी दुल्हन बनना चाहिए था, मगर आज तो इसकी अर्थी निकलेगी। अर्थी तो निकलेगी रतन सिंह, मगर एक नहीं, ठहरो, दो। ठहरो धनराज। इल्जाम में अदालत ने ठाकुर धनराज सिंह को उम्र कैद की सजा दी। जेल की ऊंची दीवारों से घिरी एक तंग उतारी कोठरी धनराज सिंह की दुनिया बनकर रह गई। उधर जसवंत सिंह अपनी तमाम जायदाद और मकान बेचकर धनकपुर गांव हमेशा के लिए छोड़कर दिल्ली चला गया और भगवान दास के घर में अपने सारे परिवार के साथ नई जिंदगी का आगाज किया। भगवान दास के साथ मिलकर कपड़ों का व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते बहुत कामयाब व्यापारी बन गया। उसके जीवन का एक ही मकसद था, धनराज के बेटे को अच्छी तालीम दिलाना। इस तरह समय गुजरता गया, दिन महीने बने और महीने साल, और फिर वो दिन आया। धनराज सिंह, अमृतलाल, मनोहर सिंह, तुम्हारी चाल चलन को देखकर सरकार ने तुम्हें 6 महीने पहले रिहा करने का फैसला किया है। प्यारे पिताजी, आपको यह सुनकर खुशी होगी कि अब हमारे इम्तिहान खत्म हो चुके हैं और 10 अप्रैल को हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है। इस पार्टी में मैं और मेरे कुछ साथी एक म्यूजिकल प्रोग्राम पेश करने वाले हैं। ताया जी और घर वालों को तो म्यूजिक से कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आप यहाँ होते तो मैं आपको जरूर आने को कहता, मगर मेरी किस्मत कि आप इतने दूर हैं।
लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आप हमारे बीच होंगे, और मुझे उस दिन का बेचैनी से इंतजार है। आपका बेटा राज। सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वील मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है, और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर।
सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बहार, गालों में खिलती कलियों का मौसम, आंखों में जादू, होठों में प्यार, बनता ये खूबसूरत काम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा। मेरी नजर से देखो तो यारो, ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आज प्रोग्राम में बहुत मजा आया। गुड फन यार, गुड फन। हमारे छुट्टियों का क्या प्रोग्राम है? अरे हम लोग तो बुरे फंसे हैं यार। क्यों? ताई जी ने ऑफिस में लगा दिया है। लाहौल वाला को। हमारे साथ शिकार पर चलो ना। क्यों शाम, चलना है? जरूर जरूर जरूर। ओके देन। ओके डन। देखो जरूर। हाँ डन। ओके, See you. सी यू, बाय। प्रोग्राम में बड़ा मजा आया यार, आई लाइक इट। हाँ ताया जी, फूफा जी, देखो कौन आया है। राज, धनराज भैया, धनराज भैया, धनराज भैया, धनराज भैया, देखो धनराज भैया। बहू थोड़े चावल दो धनराज को। शुक्रिया। लेकिन ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि इनका फंक्शन आज है? भाई साहब ऐसा है कि राज की चिट्ठी मिलते ही, अरे अरे बस भाई, एक ही दिन में सब कुछ खिला दोगी क्या? थोड़ा सा ही तो दिया है, खा लीजिए। भाई वाह जसवंत भैया, भोजन का आनंद तो आज आ रहा है। धनराज भैया, जब तुम जेल में थे तो भगवान दास, मेरी एक विनती है, जेल की बात या इस परिवार पर जो बीती उसका जिक्र अब कभी इस घर में नहीं होना चाहिए। भाई साहब ये बताइए, हमारा कारोबार कैसा चल रहा है? भगवान की दया से बहुत अच्छा। और अब तुम आ गए हो, राज और श्याम हमारे साथ हैं, तो और उन्नति होगी। ये सरासर उसी कमीने रणधीर सिंह की शरारत है। मैं कल ही धनकपुर जाऊंगा। भाई साहब, धनकपुर गांव ना आपके जाने की जरूरत है और ना ही जसवंत भैया की। ये काम राज और शाम जाकर कर सकते हैं, और फिर उन्हें वहां कोई पहचानता भी नहीं। हाँ ये ठीक रहेगा। राज बेटे सुनो, देखो कल सुबह तुम्हें और शाम को धनकपुर गांव जाना होगा। धनकपुर? हाँ, वहां जाके वहां के वकील बिहारी लाल से मिलके कोर्ट में एक अर्जी देनी होगी। जी। और सुनो, काम खत्म होते ही फौरन वापस। वहां बेकार घूमने की कोई जरूरत नहीं है। जी। देखो बेटा जी, हमने तुम्हारी अर्जी कचहरी में फटाफट दाखिल तो कर दी है, लेकिन ठाकुर जसवंत सिंह जी से कह देना कि केस का फैसला फटाफट नहीं होगा। फटाफट नहीं होगा? नहीं, अर्जी रणधीर सिंह के खिलाफ है, वो भी फटाफट कुछ करेगा ना। वो फटाफट क्या करेगा? वो फटाफट बताना मुश्किल है। देखो जी, कानूनी कार्रवाई फटाफट नहीं होती। जी। जैसे जैसे कार्रवाई चलती रहेगी, मैं जसवंत सिंह जी को रंगी डाक के फटाफट खबर करता रहूंगा।
फटाफट। बिल्कुल। देखो, रणधीर सिंह बहुत खतरनाक आदमी है। तुम्हारे आने की खबर उसे फटाफट पहुंच सकती है। जी। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम दोनों फटाफट निकल जाओ। जी, हम लोग फटाफट निकल जाते हैं। मुझे एक जगह फटाफट जाना है। बड़ा अजीब बंदा है यार। चल यार अपन यहाँ से निकलते हैं। फटाफट निकलना है। घोड़े पर हम जवानी में, और घोड़ा भाग रहा है। तबड़क 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 तबड़क। घोड़ा गिरा, हम नीचे और घोड़ा हमारे ऊपर। क्या बात, गाड़ी क्यों रोक दी? ये शायद ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली है ना? शायद। चल जरा इनसे पूछते हैं। चल। और फिर अरे काका, नमस्ते। राम राम भाई। ये हवेली किसकी है? अरे भाई, ये ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली है, राम का नाम लेके। पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बेटे हैं ठाकुर रणधीर सिंह। भाई साहब, सारा कुनबा दिल्ली जा बसा है। साल में एक बार आते हैं जमींदारी का हिसाब लेने देने के लिए, और वो भी राम का नाम लेके। वो है रश्मि, ठाकुर रणधीर सिंह की बेटी। आज ये जो आप हवेली में हंगामा देख रहे हैं, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। छप्पन भोग पकेंगे। आइए आइए। बताइए ना दादी माँ, ये जीवन रेखा है? जन्मदिन पर हाथ नहीं देखता। वैसे एक बात पक्की है, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कोई आने वाला है। शायद आज रात ही। हरिपुर से कुंवर प्रताप सिंह जी की चिट्ठी आई तो आज नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनका बेटा रूप सिंह आ रहा है। तुमने उसे देखा है ना? देखा तो है, लेकिन जब इतना सा था। अरे तब तो मैंने भी देखा था, लेकिन अब तो जवान हो गया होगा। भाया जी, रश्मि के लिए इससे बेहतर रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। सो तो है ही। जैसे ही रूप सिंह आए ना, उसे लेकर मेरे पास आ जाना। आओ बलवंत। चल। चलो अंदर एक राउंड मार के आते हैं। अरे पागल हो गया क्या? रणधीर सिंह को पता चल गया तो हमारी खाल खिंचवा देगा। अरे इतनी भीड़ भाड़ में कुछ पता नहीं चलेगा। चल। अरे राज, आइए आइए। अरे गौरी शंकर जी, आइए, पधारिए। नमस्ते नमस्ते। इस साल फसल तो अच्छी हुई है ना? अरे भाई रणधीर सिंह, हाँ, बेटी का जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। श्याम, वो देख, वो ठाकुर रणधीर सिंह है। अरे होगा यार, अब चल यहाँ से। अरे रुक यार। चलता है, हमें जाओ। राज, चलो। कहाँ चले साहबजादे? जी? कहा? तुम क्या समझ रहे थे? तुम्हें यहाँ कोई नहीं पहचानेगा? क्यों? जी अरे हम ठाकुरों की नजरें तीर जैसी होती हैं। दोस्त कोई पहचान लेते हैं और दुश्मन को। क्यों? जी पड़ गए ना चक्कर में? हाँ। अरे इतना सा देखा था तुम्हें, फिर भी आज देखते ही झट से पहचान लिया कि हो ना हो तुम कुंवर प्रताप सिंह जी के बेटे रूप सिंह हो। पूछो कैसे? कैसे? ये तुम्हारी कोट पर आर देखकर, आर यानी के रूप सिंह। चलो मेरे साथ। नहीं, आप चलिए। अरे चलो भी, आओ ना। भाया जी, ये रहे आपके रूप सिंह, उधर कोने में खड़े थे। पहचाना हमें?
जी नमस्ते। खाली नमस्ते से काम नहीं चलेगा, आओ गले मिलो। मान सिंह जी, इनसे मिलिए, कुंवर प्रताप सिंह जी के बेटे रूप सिंह जी। नमस्ते। ये रूप सिंह है? हाँ भाई, यही रूप सिंह है। भैया मेरे आंखों का धोखा है कि क्या पता नहीं, मगर तुम्हारी शक्ल कुछ अजीब सी लग रही है। शक्ल? हाँ, पिछले साल हम जब हरिपुर में मिले थे ना, तब तुम्हारी अच्छी खासी मूछें थी। मूछें? हाँ, वो कहाँ गई? वो तो मैंने मुड़वा दी। क्यों? ऐसे ही। नहीं, क्यों? बस ऐसे ही। अरे क्यों भाई, क्यों? मान सिंह जी। हाँ। अरे खाली हो गया। बेटा, तुम्हारे पिताजी नहीं आ पाए, बड़ा अफसोस हुआ। जी। क्या हुआ उन्हें? जी वो दरअसल क्या वही दमे का अटैक हो गया? जी हाँ, दमा। हाँ बेटा, दमा बड़ी खतरनाक बीमारी है। अच्छा तो मैं चलूं? चलूं? अरे भाई, खाना खाए बगैर हम आपको कैसे जाने देंगे? और आज बिटिया का जन्मदिन है, उससे मिलोगे नहीं, उसे मुबारकबाद नहीं दोगे? तुम रुको, मैं अभी लेके आता हूँ। रूप सिंह, एक बात बता देना, तुमने मूछें क्यों मुड़वा दी? ऐसे ही। ऐसे क्यों? बस ऐसे ही। मगर क्यों भाई, क्यों? ओफो, मेरी मूछें थी मुड़वा दी, आपको इससे क्या? छोड़ी मेरा हाथ। अरे मान लिया तुम्हारी मूछें थी, मगर तुमने मुड़वा ली ना। अरे जनाब, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं रूप सिंह हूँ। तुम वाकई रूप सिंह हो? जी हाँ। कुंवर प्रताप सिंह के बेटे? जी जी। आओ, तुम्हें एक और रूप सिंह से मिलाता हूँ। बेटा, तुम ठहरो, मैं आता हूँ। धर्मपाल, ये क्या हो रहा है? ये गिरे, इनके ऊपर मैं गिरा और मेरे ऊपर सब ठाकुर गिर गए। अरे पर ये है कौन? कितनी बार मैं कहूँ कि मैं रूप सिंह हूँ? क्या बकते हो? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। फिर क्या हुआ रश्मि? बस दादी माँ, एक के बाद एक धड़ाधड़ एक दूसरे पर गिरे और चिल्ला चिल्ली मच गई। और वो लड़का जो रूप सिंह बनकर आया था, उसे तो हमने देखा ही नहीं, वो इस गड़बड़ में भाग गया। बेटा रणधीर, जी माँ जी। कुछ पता लगा वो बहरूपिया कौन था? मुझे अभी मुनीम जी ने बताया है कि यहाँ की कचहरी में हमारे खिलाफ अर्जी देने धनराज का बेटा आया था, और वो भी लाल मोटरसाइकिल पर आया था। उसके भागने से पहले अगर मुझे पता चल जाता तो उसे सारी बिरादरी के सामने इतने कोड़े मारता कि फिर यहाँ से उसकी लाश ही वापस जाती। अरे सुनो सुनो सुनो, पंडित शिव नारायण की माउंट आबू से चिट्ठी आई है। उन्होंने अपने बेटे की मंगनी पर हम सबको बुलाया है। मैं सोचता हूँ कि बहुत दिनों से छुट्टी भी नहीं हुई, इसी बहाने माउंट आबू घुमाएंगे। भाई साहब, वहाँ पास में ही अम्बा जी का मंदिर है। हाँ मैंने मन्नत मांगी थी, ये वापस आएंगे तो वहाँ जाके फूल चढ़ाऊंगी। हाँ, जरूर जाना। अच्छा ये तो बताओ, सीतानगर कैंपिंग ट्रिप के लिए तुम चल रही हो ना? हमारा आना मुश्किल है, पिताजी हमें मम्मी और बुआ के साथ माउंट आबू भेज रहे हैं। अरे माउंट आबू और सीतानगर करीब करीब हैं, बस से 3 घंटे का रास्ता है। तुम पिताजी से कह दो तुम्हें माउंट आबू नहीं सीतानगर जाना है। मगर पिताजी के सामने हम जबान नहीं खोल सकते। तो ठीक है, मुझे ले चलो, मैं उनके सामने अच्छी तरह से जबान खोलूंगी। हाँ तो अंकल जी, मैं कह रही थी कि माउंट आबू है और सीतानगर सीतानगर। कभी गए आप वहाँ पर? नहीं। जाना चाहिए। बस अंकल जी यूँ समझिए कि माउंट आबू जमीन है तो सीतानगर आसमान। मगर कविता, वहाँ की सर्दी कैसे होती है? अरे ऐसी सर्दी के हरदम। अरे बाप रे, फिर तो माउंट आबू में ही रहेंगे। हाँ, वैसे भी हमें सर्दी से बहुत डर लगता है। अरे हम वहाँ मजा करने जा रहे हैं कि? अरे आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल बात ये है। एक मिनट, मैं अभी फैसला किए देता हूँ। रश्मि जी,
कहाँ जाना है तुम्हें? सीतानगर या माउंट आबू? अरे बोलो। माउंट आबू। लो भाई, फैसला हो गया। कमला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इडियट, हमने कहा था ना कि पिताजी के सामने हम बौखला जाते हैं। कोई बात नहीं, माउंट आबू तो चलो, वहां देख लेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बस अभी हाल में ही पहुंचे। हाँ जी, सब आए हैं। अच्छा, तो पंडित जी मंगनी का टाइम क्या फिक्स किया? शाम 6 बजे। हाँ जी, हाँ, हम पहुंच जाएंगे। हाँ, नमस्ते जी। मुस्कुराइए ना, अच्छी तरह और अच्छी तरह। हाँ। ओह, हमें डूबते हुए सूरज की तस्वीर लेनी थी। आप ऐसे ही ठहरिए, हम अभी आए। बुरे फंसे। आई एम सॉरी, टूटा तो नहीं? नहीं, इट्स ऑल राइट। वैसे सूरज के साथ हमने आपकी भी तस्वीरें ले ली। आपने बुरा तो नहीं माना? नहीं, अगर तस्वीरें अच्छी आएंगी तो बुरा बिल्कुल नहीं मानेंगे। फोटोग्राफी के बारे में हम ज्यादा तो नहीं जानते, बस किस्मत आजमाते रहते हैं। जी हाँ, हर नई चीज के लिए किस्मत को आजमाना बहुत जरूरी होता है। जी। वैसे आपने एक चीज बहुत सही की है। वो क्या? आप सही वक्त पे सही जगह पहुंच गई। अच्छा। मेरा मतलब है, जगह तो आपने अच्छी चुनी है, हाँ। लेकिन डूबते हुए सूरज की किरणों में हर खूबसूरत चीज और भी खूबसूरत लगने लगती है। हाँ, लगता है आप फोटोग्राफी के बारे में बहुत जानते हैं। ऐसा कीजिए, एक इसी जगह हमारी फोटोग्राफ लीजिए, देखते हैं कैसी आती है। हाँ जरूर। आपको कोई पुकारा है? नहीं, मुझे नहीं, पता नहीं कौन पागल है। आज लाइट कम हो गई है, कल मिलते हैं इसी वक्त इसी जगह। ओके, सी यू, बाय। Come on, मामा जी, आप तो बस। Come on, क्या भाई? बेटे जी। रिसेप्शन से कहना कमरे में एक रजाई भेज दे। जी। यहाँ सर्दी बहुत है। जी अच्छा। कितनी प्यारी शक्ल है ना? बस ऐसी ही दुल्हन राज के लिए चाहिए। आइए।
वो मेरा कजिन श्याम लगता है चला गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप इसी होटल में ठहरे हैं। क्यों? वो हमने जो आपकी तस्वीरें ली हैं, कल हम आपको प्रेजेंट करेंगे। मुझे नहीं चाहिए वो तस्वीरें। क्यों? एक पुरानी कहावत है, डूबते हुए सूरज के साथ खिंची हुई तस्वीरें पास रखने से आदमी मर जाता है। ऐसी बातों पर आप विश्वास करते हैं? करता तो नहीं हूँ, लेकिन जल्दी मरने का शौक भी नहीं। अच्छा, अपना सीधा हाथ दिखाइए। हाँ? अरे क्या हुआ? आपकी जीवन रेखा तो बिल्कुल हमारी जैसी है। देखिए। इसका मतलब? बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अच्छा, और इस लंबी उम्र में मुझे क्या क्या मिलेगा? नाम, पैसा, इज्जत और जो चाहेंगे वो मिलेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। कल हम आपकी कुछ और तस्वीरें लेंगे। बाय। किस तरह की रूम सर्विस है आपकी? 10 बार घंटी बजाओ, कोई नहीं आता। एक्सक्यूज मी। रूम सर्विसेज, व्हेन आई प्रेस द बेल समवन हैज टू बी एट द डोर। अरे राज मियां, तो उसके बारे में। नमस्ते अंकल। नमस्ते 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 नमस्ते। जीते रहो। ये राज और श्याम के दोस्त हैं, बराबर इनके साथ शिकार पे जाते हैं। लगता है यहाँ भी शिकार करने आए हो। जी हाँ, राज और श्याम के साथ दिल्ली में ही प्रोग्राम बनाया था। हाँ हाँ, जरूर जरूर शिकार पे जाओ। हमें कुछ जरूरी काम है, तो बाद में इत्मीनान से मिलते हैं। हाँ? हाँ, नमस्ते। बुआ जी, आज आप और मम्मी घुमाइए, हम होटल में ही ठहरेंगे। ठीक है, तुम्हारा मूड नहीं तो हम लोग भी नहीं जाते, बाहर ठंड बहुत है। नहीं 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 नहीं, आप जरूर जाइए। वो क्या है कि हेलो रश्मि, कविता, हम सभी लोग अभी अभी पहुंचे हैं यहाँ पर और आज ही जाने का प्रोग्राम है सीतानगर। ऐसी जल्दी क्या है? ऐसा करते हैं, एक दिन ठहर के चलते हैं। बिल्कुल नहीं, आज 3 बजे की बस पकड़कर हम सभी लोग जा रहे हैं। तुम तैयार है ना? मैं अभी आ रही हूँ वहाँ पर। अच्छा। देखो, बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। राज, ये जो तुम सीतानगर शिकार करने जा रहे हो, जी, वहाँ ठहरोगे कहाँ? डैडी, होटल इन द रॉक्स में रुकेंगे। ठीक है, तो हम 2 दिन में लौट आएंगे। हाँ। फिर 7 दिल्ली चलते। जी। ओह नो। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोली ना आंटी, 2-4 रोज का तो ट्रिप है। नहीं कविता, सच्ची आंटी, सीतानगर इतनी अच्छी जगह है, इतनी सुंदर जगह है कि पूछिए मत। रश्मि, हाँ? बाहर क्या देख रही हो? आंटी को समझाओ ना। कविता, हम आज नहीं जाएंगे। क्या? तुम्हारी मर्जी। ओके, बाय आंटी। कविता, 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 तुम्हें नहीं आना था तो पहले क्यों नहीं कह दिया? नहीं, हम आएंगे, जरूर आएंगे, मगर कल। हम प्रॉमिस करते हैं। ओके। अच्छा, कल सुबह कितने बजे निकलना है? सुबह 8 बजे। Come on, buddy. Yeah, sure. Yeah. Oh, baby. Love it. ये कबूतर इस होटल में कब से आए? कल सुबह आते ही पहला झगड़ा रिसेप्शन क्लार्क से और दूसरा होटल के मैनेजर के साथ। क्या तीसरे झगड़े का प्रोग्राम है? बैड लक। बास्केट। सुभान अल्लाह। हामिद मियां, शिकार का प्रोग्राम कैंसिल। क्यों? शिकारी खुद ही शिकार हो गए। अरे राज, राज, पहचाना इसे? किसे?
अरे यार ये वही है, धनकपुर वाली यार। कौन धनकपुर वाली? धनकपुर वाली यार। ओ हाँ, ये वही है। कल रात को मैंने इसे डाइनिंग हॉल में देखा था। अच्छा। और मजे की बात ये है कि तुम्हारे माता पिता इसके साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ रहे हैं। अच्छा। उन्हें क्या पता कि ये रणधीर सिंह की बेटी है। एक्सक्यूज मी, आपका रुमाल है ना? जंगली कबूतर। अरे राज, ये तो इधर ही आ रही। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कल शाम को आपकी तस्वीरें ली थी ना, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तस्वीरें? ये देखिए। और ये कैसी लगी आपको? हाँ, बहुत अच्छी है। ये लीजिए। नहीं नहीं, ये पूरा सेट हमने आपके लिए बनवाया है। मेरे लिए? हाँ। मैं क्या करूँगा इनका? मेरा मतलब है बिना वजह आप तकलीफ कर रही हैं। ले लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। माय प्लेजर। सूरज डूबने वाला है, हम वहीं जा रहे हैं जहाँ ये तस्वीरें ली थी। अच्छी जगह है वक्त गुजारने के लिए। बाय। राज मियाँ, अगर आपका वाकया नहीं गुजर रहा है तो आप जा सकते हैं। बड़े छुपे रुस्तम निकले राज मियाँ। कहाँ जा रहे हो भाई? मैं जरा मार्केट जा रहा हूँ, कुछ चीजें लेनी थी। तुम्हें कुछ चाहिए तो ले आऊं? ओके, सी यू। सुनो राज, मुझे मालूम है कि तुम रश्मि से मिलने जा रहे हो। अरे नहीं यार, मैं देखो यार, और कोई लड़की होती तो ठीक था, मगर ये तो रणधीर सिंह की बेटी है यार। सोच लो तुम। भाई क्या बात है यार। क्या हमने तय कर लिया है, कल हम सीतानगर जाएंगे। मगर दिल्ली फोन तो करो। कर लेंगे, लेकिन कल हम जरूर जाएंगे। अरे भाई कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगेगा, आराम करो।
यार, ये वही लड़की है जो होटल में थी। ए बैब्स, बैब्स। हेलो। जस्ट अ मिनट। आप ही का है? हाँ, थोड़ी दूर आगे खूबसूरत जगह है फोटोग्राफ्स लेने के लिए। आप क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? परेशान? मैंने कुछ गलत कहा? मैं तो आपसे सिर्फ जान पहचान करना चाहता हूँ। ये बाबा का फंस गया यार। What's happening यार? कुछ नहीं यार, चलो चलते हैं। Come on, be sportive. What the heck? Now you'll have to pay for it. आप यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम अभी बताते हैं। हम थोड़ा पानी पी लें। अरे, तुम्हें तो काफी चोट लग गई है। ठहरो, मैं डेटॉल ले आता हूँ। पता नहीं हमारी शक्ल कैसी लग रही है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हम सीतानगर जा रहे थे और हमारी बस खराब हो गई।
हम जंगल में कुछ तस्वीरें लेने लगे और फिर न जाने कहां से ये लड़का और उसके दोस्त वहां आ गए और हमारे साथ बदतमीजी करने लगे। हमने भी उसे एक ऐसी लात मारी कि याद रखेगा। और कहीं चोट लगी है? नहीं, डेटॉल वाली कोई चोट नहीं। इसमें कुछ सैंडविचेस हैं, खा लो। ये आप क्या कर रहे हैं? सोना नहीं है क्या? सोना? नहीं नहीं, हमें यहाँ थोड़ी सोना है। देखिए, आप हमें सड़क तक पहुँचा दीजिए, वहाँ हमें जरूर कोई ना कोई बस मिल जाएगी। सड़क का रास्ता मैं खुद भूल गया। क्या? हाँ, मैं यहाँ दोस्तों के साथ शिकार के लिए आया था। वो शिकार के पीछे न जाने कहाँ निकल गए और मैं पीछे रह गया। आप सच कह रहे हैं? तो क्या इस भयानक जंगल में मैं रात शौकिया गुजार रहा हूँ? Very true. आप सोने जा रहे हैं? हाँ। थोड़ी देर बात नहीं करेंगे? सारा दिन जंगल में भटक कर तुम थकी नहीं? थके तो थे, पर आपसे मिलकर हम एकदम ताजा हो गए। आप कहें तो हम सारी रात आपके साथ बात कर सकते हैं। आ जाएं आपके पास? नहीं, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। हमारा बिस्तर इतनी दूर लगा है कि रात को हमें डर लगे तो हम आपका हाथ भी नहीं पकड़ सकते। राजपूत होके डरती हो? आपको कैसे पता हम राजपूत हैं? आन बान तो राजपूतों जैसी है। शुक्रिया। वैसे ये पहले शब्द हैं जो आपने हमारी शान में कहे हैं। हमारी शान में कुछ और कहना चाहें तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। आ जाएं आपके पास? गुड नाइट। कुछ सोच रहे हैं आप? शायद आप हमारे बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जी? तो पूछिए ना सीधा सीधा। क्या पूछूं? अच्छा मत पूछिए, हम खुद ही बता देते हैं कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं। आप कहाँ के हैं? दिल्ली। ओह गुड। वो क्या है कि हम राजपूत हैं और हमारा नाम रश्मि है। आपका नाम? राज। राज। हमारे ख्याल से आपको ये बता देना भी जरूरी होगा कि हमने अपने फर्स्ट ईयर का इम्तिहान पास कर लिया है। हमारी उम्र 18 साल की है और अभी हमारी शादी नहीं हुई। देखिए, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। अब क्या है कि जब किस्मत ने हम दोनों को एक ऐसी राह पर डाल दिया है
कि न जाने कब तक यूं ही भटकते रहें, तो एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानना अच्छा होता है। अच्छा होता है ना? तो बस हमने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया। हम पर आपका बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ा है और हम तो यही चाहेंगे कि हमारी आपकी जान पहचान रहे। और अगर आप हमारे घर का पता मांगेंगे तो हम इनकार नहीं करेंगे। देखो ये सब बातें बात की है, पहले हमें सड़क का पता तो मिले। तो फिर चलिए ना, यहाँ रुककर इधर उधर की बातें करके आप वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं इधर उधर की बातें कर रहा था। तो क्या हम कर रहे थे? देखो ये हंसने वाली बात नहीं। अगर आज शाम तक रास्ता नहीं मिला तो सारी जिंदगी हम लोग यहीं गोल गोल घूमते रहेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। क्या कहूँ मेरा जो हाल है, रात दिन तुम्हारा ख्याल है। ओ क्या कहूँ मेरा जो हाल है, रात दिन तुम्हारा ख्याल है। फिर भी जाने जा मैं कहाँ और तुम कहाँ। अकेले
ओह गॉड, ये सड़क इतनी फास्ट थी और रात में कितनी धूल लग रही थी, है ना? जिस सड़क को ढूंढने के लिए कल हम पागलों की तरह भाग रहे थे, आज उसे देखकर हमें रोना आ रहा है। तुम कहीं और चले जाओगे और हम कहीं और। हमसे दिल्ली में मिलोगे ना? ना भी मिलना हो तो हमें खुश करने के लिए हाँ कह दो। कम से कम तुम्हारा इंतजार तो करेंगे। ऐसा क्यों कह रही हो रश्मि? जब हम माउंट आबू आए तो हमने सोचा भी न था कि अचानक हमें कोई मिलेगा और हमारे पांव तले जमीन निकल जाएगी। मगर ऐसा ही हुआ। जब से तुम्हें देखा है, न जाने हमें क्या हो गया। मगर ये सब कहने का मतलब ये नहीं कि हम बदले में कुछ मांग रहे हैं। अगर हम किसी के लिए दीवाने हो गए तो ये कोई जरूरी तो नहीं कि वो भी हमारे लिए दीवाना हो जाए। अरे लड़की तो वही है, लेकिन उसके साथ वो कौन है? राज, ये वही बदमाश है राज। वो देखो जो कैमरा उसके हाथ में है वो हमारा है। चलो राज। She works hard for the money, pa-pam, pa-pam. She works hard for the money, pa-pam, pa-pam. क्यों? रात कहाँ बिताई? इस मुर्गे के साथ? Come on friend, have a sip. No thanks. हम होटल में साथ हैं ना? Go ahead, go ahead. हम सब चीजें मिल बांट कर खाते हैं, पीते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जरा ये कैमरा वापस कर दीजिए। नहीं राज, हमें कैमरा नहीं चाहिए। इन्हें कैमरा नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? आओ बेबी, बाबा के कान में आकर कहो। आओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इनकी कसम। देखो मिस्टर, हर बात की एक हद होती है राज, और बेहतरी इसी में है कि आप हद से आगे न बढ़े, वरना क्या कर लोगे तुम? कर क्या लोगे? मैं क्या कर सकता हूँ? बस ज्यादा से ज्यादा आपकी टांगों के बीच में एक लात जरूर मार सकता हूँ।
कविता देखा, हमने कहा था ना हम आएंगे। वो भी कवि स्टाइल में। वैसे ये है शाहिद मियाँ, हाय वो है शाम, और ये हामिद, और वो है राज। हेलो। हाँ, पता है कल इन्होंने हमारी जान बचाई। अरे कल हमारी बस पंक्चर हो गई, 4-5 गुंडों ने घेर लिया और बस 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 बस, किस्सा काफी लंबा लगता है, सुनने में थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा, ये लोग यहीं पे ठहरे ना? नहीं नहीं, हम लोग तो होटल ऑन द रॉक। गैंग कम